इस धरती पर बहुत सारी गुप्त और रहस्यमय संस्थाएं हैं जिनको जन समुदाय से छुपा कर रखा गया है, जैसे इल्यूमिनाटी, एरिया 57, जिनके रहस्य से समय के साथ पर्दा उठता रहा है, परंतु अभी भी ऐसी संस्थाओं से पूर्ण रूप से पर्दा नहीं उठा है। आज हम ऐसे ही एक अननोन सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस सोसाइटी के बारे में सबसे पहले 1923 में इंग्लिश राइटर टालबॉट मुंडी ने अपने एक बुक द नाइन अननोन में बताया था। वे इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत से बौद्ध मंदिरों में गए, वहां से इसकी जानकारी इकट्ठा की और इस किताब की रचना की। बाद में बहुत से राइटर्स और रिसर्चर्स ने इस हकीकत पर अपनी मोहर लगाई। तो चलिए इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानने से पहले उस सोसाइटी के रचयिता के बारे में कुछ जान लेते हैं। 304 ईसा पूर्व मौर्य काल में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। अपने 100 भाइयों में सम्राट अशोक सबसे बड़े थे। उनका पूरा नाम देवान प्रिय अशोक मौर्य था। अशोक अपने राज्य के सेनापति भी रहे थे। उनके पिता बिंदुसार के मौत के बाद राजगद्दी के लिए सभी भाइयों में विद्रोह हुआ, जिसमें अशोक की माता की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अशोक पहले से सेनापति थे, इसलिए उनका वर्चस्व सेना पर था। उन्होंने अपने भाइयों को बंदी बना लिया और उन्हें मारकर वहीं कुएं पर फेंक दिया। परंतु सम्राट अशोक का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने विश्व विजेता बनने के लिए अखंड भारत पर अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया। उस समय तक सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष पर अपनी विजय पताका लहरा दिया था। अब वे एक चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु उन्हें कलिंगा अपना समर्पण नहीं कर रहा था। तब सम्राट अशोक ने खुद उस युद्ध की अगुवाई की। ये युद्ध प्रलयकारी था। कलिंगा में सैनिक ज्यादा नहीं थे, इसलिए वहाँ के किसान, औरतें, बच्चे सब युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे तथा 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध को सम्राट अशोक ने जीत तो लिया, परंतु इस हत्याकांड ने सम्राट को अंदर से विचलित कर दिया था। इस युद्ध के परिणाम ने बाकी राज्यों को इस कदर डरा दिया कि वे खुद समर्पण करने लगे थे। परंतु सम्राट अब खुद बदल गए थे। वे शांति की खोज में बौद्ध लोगों से मिले। उनका ज्ञान देखकर सम्राट ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उस समय बौद्ध कोई धर्म नहीं था, ये एक संस्था थी जहाँ लोग समाज से दूर रहकर ज्ञान की खोज करते थे और ज्ञान का प्रसार करते थे। सम्राट ने भी इसका प्रचार प्रसार शुरू किया और बहुत सारे ज्ञान एकत्रित किया और मठ बनवाए। सम्राट अशोक ने बौद्ध ज्ञान को अलग अलग विषयानुसार 9 किताबों में संग्रहित किया, जो उस समय के ज्ञान से काफी ज्यादा एडवांस था, जिसे दुनिया से छुपा कर रखना ही उचित था, नहीं तो सारी दुनिया से सभ्यता का विनाश हो जाता। इन किताबों की सुरक्षा एवं किताबों की जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने दुनिया भर से हजारों ज्ञानी लोगों को आमंत्रित किया। उनमें से 9 लोगों को वो किताबें दी गई तथा उनको इस दुनिया से अलग कर दिया गया और उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो कभी भी डायरेक्टली इस संसार से इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपनी पहचान गुप्त रखेंगे। इसलिए उन लोगों ने आपस में बात करने के लिए एक नई भाषा का इजाद किया, जिसे इन 9 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। पहला है प्रोपेगेंडा। पहली किताब प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वारफेयर पर थी। इस किताब में ह्यूमन माइंडसेट और माइंड वॉश की विस्तृत जानकारी थी। इसको जानने वाला पूर्ण मानव जाति का माइंडसेट करके उन्हें अपना गुलाम बना सकता था, जनमत को नियंत्रित कर सकता था, मास ओपिनियन अपने अनुसार बदल सकता था। इसमें यूनिवर्सल राजनीति का ज्ञान था। कहा जाता है कि इसी किताब के विशिष्ट ज्ञान से उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार दूसरे देशों में इतनी तेजी गति से फैला। दूसरा है फिजियोलॉजी। इस किताब को साइंस ऑफ किलिंग कहा जाता है। इसमें ऐसे ऐसे प्रेशर पॉइंट की जानकारी थी जिसे टच करने मात्र से आदमी की मौत हो सकती थी और सबको लगेगा कि ये नेचुरल डेथ है। इसे टच ऑफ डेथ या मृत्यु स्पर्श भी कहते हैं। कहा जाता है कि मार्शल आर्ट एवं जूडो इसी किताब का देन है। तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये किताब जीवाणु, विषाणु एवं वायरस की जानकारी से निहित है। इस किताब को जानने वाला वायरस फैलाकर किसी भी सभ्यता का अंत कर सकता था। इसमें चमत्कारी औषधियों एवं पेड़ पौधों से बात करने का विशिष्ट ज्ञान भी था। चौथा है अल्केमी। अल्केमी यानी केमिस्ट्री। इस किताब में मेटलर्जी की जानकारी नहीं थी। इसमें धातुओं के मिश्रण से सोना बनाने का प्रक्रिया का ज्ञान था। इसकी हकीकत दर्शाने के लिए टैलबॉट ने बताया कि जब भी मंदिरों के निर्माण में सोने की कमी आती, तभी अननोन सोर्स से सोना उपलब्ध हो जाता था, जो इसी किताब का देन होता था। कम्युनिकेशन। 5वीं किताब कम्युनिकेशन बेस्ड थी। इस किताब में ऐसे कम्युनिकेशन का ज्ञान था जिसे धरती के अलावा अंतरिक्ष के परग्रहियों से भी कम्युनिकेट किया जा सकता था। इसका ज्ञान आज के ज्ञान से काफी एडवांस था। ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी रिलेटेड सारी जानकारियाँ थी। इसमें एंटी ग्रेविटी यान अंतरिक्ष यान बनाने का विशिष्ट ज्ञान था। कहा जाता है कि विमान शास्त्र भी इसी किताब की देन है। कॉस्मोलॉजी। इसमें अंतरिक्ष का विशिष्ट ज्ञान निहित था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों का वितरण और सौरमंडल की उत्पत्ति का पूर्ण विवरण था। इसके अलावा स्पेस टाइम, भविष्य देखने एवं भविष्य में जाने की यानी टाइम ट्रैवलिंग का भी विस्तृत जानकारी है। लाइट। ये किताब वेव, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट और पावर ऑफ लाइट का ज्ञान बताती है। कैसे लाइट को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
सोशियोलॉजी ये किताब सभ्यता का उदय पतन की जानकारी को दर्शाती है। इसमें ऐसे ज्ञान निहित है जिससे किसी भी सभ्यता का विकास एवं पतन कैसे किया जाए इसका ज्ञान निहित है। इसमें एकता और एकजुटता का भी ज्ञान है। ये सभी किताबें आज के विज्ञान से कहीं ज़्यादा एडवांस थे, जिसे छुपाए रखना अति आवश्यक था। ये किताब ज्ञानवर्धक के साथ साथ विनाशकारी ज्ञान को भी निहित किए हुए थी। कुछ मतों के अनुसार इसमें अमर होने का भी ज्ञान था, इसीलिए उन 9 लोगों को अमरता का भी ज्ञान मिला, जिससे कि वो इन किताबों के संरक्षण युगों युगों तक कर सके। कुछ मतों के अनुसार वो 9 लोग आगे 9 लोगों का चुनाव करते थे, फिर ये जानकारी उन्हें दिया जाता था, फिर ये जिम्मेदारी भी उन्हें दी जाती थी। अब ये हकीकत है या मिथ, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल सका है, और जब तक कोई किताब नहीं मिल जाती तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। परंतु सम्राट अशोक की ख्याति इतनी ऊंची है कि हम इसे नकार भी नहीं सकते। अब आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।